बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज आप सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ मेरी इफ्तारी पे। मैं पीर माजिद साहब आपकी और आपकी टीम को सबको आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारा ये जो इफ्तारियों का मकसद, ये क्या, इसके पीछे क्या है? एक तो आप सब यहाँ आए इफ्तारी करें, आप सबको मुझे मौका भी मिलता है देखने का, मिलने का, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है मेरे लिए बाहर निकलना और लोगों से मिलने का। अब आराम से सुनना मेरी बात, चुप करके सुनिए। मेरा कोशिश ये है कि आप सबको मैं आपकी तरबियत करूं, क्योंकि आप मेरे कारकुन हैं और मैं जो चाहता हूं कि मेरे कारकुन सब लीडर बन जाए, या आप सब लीडर बन जाए। और मैं आपकी तरबियत ऐसे करता हूं कि आपको समझाऊं लीडर होता क्या है। और आप ये सारे जितने भी यहां लोग बैठे, आप वो लोग हैं अल्लाह जिनको कहते हैं मेरी सबसे अजीम मखलूक, अशरफुल मखलूकात। वो मखलूक जिसके सामने अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म किया कि इनके साथ, इसके इंसान के सामने झुको। और फिर जब इब्लीस ने कहा कि मैं आग का हूं और ये मिट्टी का, मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता मैंने कितनी सलाहियत दी है इस आदम को, और हम सबको भी नहीं, ज्यादातर हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियतें दी, हमारी जिंदगी निकल जाती क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता। तो जो आपको समझना है इस्लाम का, ये जो इस्लाम, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कुरान की गवाही दी और हमारे लिए वो किताब लेके आए जो हमेशा के लिए हमें उस रास्ते पर लगाने के लिए किताब है जिसके लिए आप दुआ मांगते हैं कि अल्लाह, नमाज जब पढ़ते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पर लगा जिस रास्ते पर तूने नेमतें बख्शी इंसानों को, या वो रास्ता मांग। 5 वक्त की नमाज पे सिर्फ आप एक चीज मांगते हैं अल्लाह से, वो रास्ता मांगते हैं आप, और वो रास्ता नहीं जो तबाही का रास्ता है। याद रखें कि हमारे आम तौर पे लोगों को ये नहीं पता नमाज में वो मांगते क्या अल्लाह से। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, सोच कुछ और रहते हो अल्लाह से तवज्जो होती नहीं है। हम ऐसे करते हैं जिस तरह कोई हम बस एक पूरी कर रहे हैं, एक रस्म पूरी कर रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो अपने गौर से समझना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, तो ये समझ जाएं कि जिसको अल्लाह नेमतें बख्शता है वो इंसान, उसकी परवाज ऊपर चली जाती है, वो एक अजीम इंसान बन जाता है। जो सबसे ज्यादा अल्लाह ने नेमतें बख्शी थी वो आप सब जानते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे कि किसी इंसान को इतनी इज्जत नहीं मिली, किसी इंसान ने जमीन पे आके इतने कारनामे नहीं किए जो एक इंसान ने किए। किसी इंसानी तारीख में कोई इंसान की अचीवमेंट वो नहीं है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी जिंदगी, जब अल्लाह हुक्म करता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से, उनकी शरीयत से, उनके रास्ते से, तो अल्लाह असल में तुम्हें कह रहा है क्योंकि अगर तुमने ऊपर जाना है, अजीम इंसान बनना है, तो उनकी जिंदगी से सीखो। असल में ये है हमारे नौजवान जो सोचते हैं बड़े बड़े ख्वाब, तो वो पढ़ते हैं जनाब बिल गेट्स कैसे इतना बड़ा उसकी किताब पढ़ते हैं, स्टीव जॉब्स, ये बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, इनकी किताबें पढ़ते हैं कि हम भी सीखें कि वो कैसे कामयाब हुए।
मैं जब स्टूडेंट था तो मैं क्रिकेटर बनना था, तो मैं बड़े बड़े क्रिकेटर्स के उनकी किताबें पढ़ता था कि वो कैसे बड़े खिलाड़ी बने। तो अल्लाह जब आपको हुक्म करता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, तो आपको असल में कह रहा है कि अगर आपने अजीम इंसान बनना तो उनकी जिंदगी के ऊपर अमल करो, सीखो। तो ये याद रखें कि ये आपके भले के लिए है। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखते हैं, उनकी सुन्नत पे चलते हैं, तो आप अपना भला करते हैं, आपकी इज्जत बढ़ जाती है माशरे पे, लोग आपकी इज्जत करनी शुरू करते हैं और आपकी परवाज ऊपर चली जाती है। अब ये हम कैसे, ये तो मैंने आप बात कर दी, लेकिन अमली तौर पे दुनिया में ये क्या, कब ऐसा हुआ था? अब ये मैं आपको कह रहा हूं कि जो उनके रास्ते पे चलेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो अजीम इंसान, माशरा ऊपर उठ जाएगा। तो ये कैसे हुआ था? तो ये तारीख, अब मैं आपको तारीख बता रहा हूं। 622, 13 साल की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद मुश्किल तरीन वक्त गुजार के 10 साल में सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे। तो 13 साल की मुश्किल तबलीग के बाद उनकी जब जान खतरे में होती है तो अल्लाह हुक्म देता है मदीना चले जाओ, हिजरत करो। अब ये तारीख है 622 वो पहुंचते हैं मदीना, और अभी पहुंचते हैं, अभी गरीब तरीन हालात में पहुंचते हैं, क्योंकि सब कुछ तो वो छोड़ आते हैं मक्का में। तो जो महाजिर होते हैं वो बड़े गरीब तरीन हालात में रह रहे होते हैं। तो 625, 3 साल के बाद जंग बदर, तो 313 लोग सिर्फ जंग बदर में लड़ने वाले होते हैं, और 625 दोनों तरफ दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स थी। 2 सुपर पावर, एक पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ रोमन बेजेंटाइन एम्पायर। अब ये भी तारीख का हिस्सा है। जो दुनिया थी बटी हुई थी 2 बड़ी बड़ी पावर्स के नीचे, और ये तारीख का हिस्सा है कि 636 में 11 साल के बाद, जंगे बदर के 11 साल के बाद, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में लिखा हुआ है कि रोमन एम्पायर सुपर पावर 11 साल के बाद यारमुक की जंग में खालिद बिन वलीद की मुसलमान फौज के सामने घुटने टेक देते। ये तारीख का हिस्सा है। और अगले साल कदसिया की जंग में मुसलमानों के सामने दूसरी सुपर पावर घुटने टेक देती। अब ये सुने, अब अपने सवाल पूछे कि क्या हुआ था? वही अरब थे जिनकी हैसियत ही कोई नहीं थी, उनको कोई पूछता नहीं था। 2 सुपर पावर के बीच में रेगिस्तान में जिसमें पासबाना इलाका था, उधर वो थे, तो वो इसलिए नहीं पूछते थे कि वहां तो कुछ था ही नहीं। अमीर तरीन इलाके तो उधर था, पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर के नीचे। अब ये तारीख का हिस्सा है कि वो कैसे वही लोग चेंज हुए, उन्हीं लोगों ने दुनिया की इमामत की। तारीख का हिस्सा है। एक किताब है, बड़ी मानी हुई किताब है गिबन्स की, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें वो लिखता है कि ये क्या हुआ, एकदम कहीं से ये लोग आए और उन्होंने दोनों पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई। तारीख का हिस्सा है, लेकिन उनको समझ नहीं आती ये हुआ क्या। और अफसोस ये है कि हमें भी ये समझ नहीं आती। हमने भी इसके ऊपर तजिया नहीं किया कि ये हुआ क्या था, क्या हुआ था। पूछना अपने आप से कि कैसे वही लोग, जो अब मैं फिर से आपको उधर आता हूं कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। जब फरिश्तों को कहा तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में।
और इसी को मौलाना रूमी, जो मुझे बड़ी उसकी चीज पसंद है, वो कहता है अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए हैं, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? कि जो पर इंसान को मिलते कैसे? अब वो जो आप नमाज में दो रास्ते मांगते हैं, अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, वो नहीं जो तबाही के रास्ते पे चले गए। तो ये जो दो रास्ते हैं, एक है आपकी अजमत का रास्ता, दूसरी आपकी तबाही का रास्ता। दूसरे रास्ते में बावजूद कि अल्लाह ने हमें पर दिए, वो इंसान चूंटियों की तरह रेंगता है। और जो मुश्किल रास्ता है, ये याद रखें आप, जो मांगते हैं सीधा रास्ता, मुश्किल रास्ता है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, मुश्किलों आखिर तक एक के बाद दूसरी मुश्किल आती थी उनकी जिंदगी में। लेकिन अल्लाह ने इंसान को बनाया कैसा है कि जितनी वो मुश्किलों का सामना करता है, इंसान और तगड़ा हो जाता है। सिर्फ एक चीज है कि जब तक इंसान हार नहीं मानता, कोई हार उसको हरा नहीं सकती। ये बड़ा जरूरी है आपको समझना। लेकिन हार वो नहीं मानता, खास तौर पे वो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह पे वो ईमान रखता है। वो जब मैदान में निकलता है, वो कहता है अल्लाह जो भी मेरे पास सामने मुश्किलें आएंगी, मैं उसका मुकाबला करूंगा। हार नहीं मानता। तो ये जो आपको समझने की बात है, ऊपर जाने का मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लीडर आप कैसे बनेंगे। लीडर आसान रास्ता लेके नहीं बनता, क्योंकि वो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता मांगते हैं, तो आप तो उनकी जिंदगी देख रहे, जब से नबूवत मिली और जब वो दुनिया से गए, वो मुश्किल रास्ते थे। वो हर वक्त उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुश्किलों ने उनको ताकत दे दी। जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, आप और ताकतवर हो जाते हैं। अल्लाह ने आपका जिस्म ऐसा बनाया, हमें ऐसा बनाया इंसानों को, कि जब हम आराम की जिंदगी गुजारते हैं, जब हमारी जिंदगी में चैलेंज कोई नहीं होता, इंसान ऐसे होता है, बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलात या चैलेंजेस खत्म होते हैं, वो बूढ़ा हो जाता है। कई लोग आप देखेंगे गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, रिटायर होते हैं, जैसे ही रिटायर होते हैं बेचारे एकदम ज़ईफ हो जाते हैं। जब जिंदगी में आपका चैलेंज ही खत्म हो जाता है, या ये आप आजमा लें अपने जिस्म से, आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें, आपका जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आजमा के देख लें, आप एक्सरसाइज करें, आप बूढ़े भी, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी और आपको अल्लाह बूढ़ा नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने जिस्म को एक्सरसाइज करते हैं। उसी तरह जब ज़हन है, जितने आप चैलेंजेस ज़हन का लेते रहेंगे, उतना आप तकड़े होते जाएंगे। रोजों के ऊपर एक रिसर्च मैं पढ़ रहा था, मगरबी एक अखबार ने रिसर्च लिखी रोजों के ऊपर। उसने क्या कहा, उसने कहा अल्लाह ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया है, जब वो जिस्म को मुश्किलों में डालता है, तो अल्लाह ने जिस्म के अंदर एक ऐसी चीजें, कैसे केमिकल्स हैं, वो आके फिर लड़ते हैं जिस्म को की हिफाजत करने के लिए। जब एक जिस्म आपका, जब आप खाना नहीं खाते तो जिस्म को मुश्किल में डालते, आप वर्जिश भी करते, खाना नहीं खाते, तो अल्लाह ने जिस्म में एक ऐसे केमिकल्स छोड़े हुए हैं जो निकल के फिर लड़ते हैं जिस्म को बचाने के लिए। अल्लाह ने जिस्म ऐसा बनाया है, तो जिस्म को बचाने के लिए वो फिर पूरी कोशिश करते हैं, और वो फिर आपकी, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, जो बीमारियों से रोकता है आपको, वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम और तगड़ा कर देता है। तो रोजों को ये मगरबी अखबार कह रहा है कि इसका फायदा क्या है, कि वो इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर करता है, यानी हमें बीमारियों से बचाता है। बजाय ये समझे कि हम रोजा नहीं रखेंगे, हम कब खाना नहीं खाएंगे, हम कमजोर नहीं होते, असल में जिस्म अंदर से मजबूत हो जाता है। उसी तरह आपका ज़हन है,
जब तक आप अपने आप को बड़े बड़े चैलेंजेस देते रहेंगे, जिस तरह इलामा इकबाल ने कहा कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मतलब ये कि जब आप एक मरहले पे पहुंचते हैं तो वह रुकते नहीं हैं, फिर अपने आप को एक और चैलेंज करते हैं, फिर और चैलेंज करें और इंसान और ऊपर जाता रहता है। मैं जब खिलाड़ी था तो मैं टीम में आया, 18 साल का था, उन्होंने मुझे फेल हो गया, टीम से निकाल दिया बाहर। 4 साल लगे मुझे वापस टीम में आने में। सुने सुने एक मिनट, चुप 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 चुप। उसने कहा कि मुझे टीम से निकाल दिया, मजाक उड़ाया मेरा। मैं वापस आया, मैंने फिर अपने आप को टारगेट सेट किया कि मैं टीम का सबसे बेहतर ऑलराउंडर बनूंगा। 2-3 साल के बाद बन गया। फिर मैं एक कुछ सुना नहीं, अभी मैं बात कुछ और कर। उसके बाद मैंने कहा, फिर एक और टारगेट सेट किया कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर बनूंगा। फिर और मेहनत करनी पड़ी। वो एक चंद सालों के बाद वो भी वक्त आया, मैं बन गया। फिर मैं कप्तान बन गया। फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान को दुनिया की टॉप टीम बनाऊंगा। मसलसल अपने आप को चैलेंज बढ़ाता गया, कभी रुका नहीं कि हाँ चलो जी अब तो मैं बन गया हूं, चुप करके अब आराम करूं। दुनिया में ये कोई चीज नहीं है, अगर आपने जो अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने जो आपको ताकत दी, अगर वो उस पर पहुंच रहे हैं तो मुसलसल अपने आप को चैलेंज करते रहे। मुझे जब अमन का वक्त आ जाता है तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मेरी जिंदगी क्यों आसान हो गई है। मैं अपने से सवाल पूछता हूं, इसका मतलब मैं कोई गलत कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी आसान हो गई। जब बाहर टीयर कैसे अटैक शिटैक होते हो तो मैं फिर तकड़ा हो जाता हूं। मैं कहता हूं अब मैं कुछ ठीक कर रहा हूं कुछ। मैं ये समझता हूं कि हाँ अब मैं जिंदगी में चैलेंजेस लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो आपने भी जिंदगी से देखें, कभी मुश्किल वक्त से घबराया नहीं करता मुसलमान। मुसलमान जब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो एक दावा करता है कि अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है झुकने के काबिल। बड़ा दावा है, लेकिन होता क्या है कि वो दावा करके और फिर कभी पैसे के बुत के सामने झुक जाता है, कभी खौफ के बुत के सामने, कभी अपनी मैं के, अपनी अना के सामने झुक जाता है। ये सारे किस्म के ये शिर्क है। जब आप दावा करते हैं फिर आप बहुत बड़ा एक मिशन के सामने आ जाते हैं, जो कि वो मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को दुनिया की इमामत करवाई, जिनकी हैसियत थी कि उन्होंने दुनिया की इमामत की, और ये तारीख का हिस्सा है। कहने का जब आप अल्लाह हमें हुक्म करता है कि नबी के रास्ते पे चलो, तो हम सब वो कर सकते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना है जिसकी 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा। हम कहते हैं उस रास्ते पर, दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। मांगते एक रास्ता है, चल जाते हैं दूसरे रास्ते पे। तो जो रास्ता है अजमत का, ये याद रखना, आज बड़ी खास एक रात है, इसमें दुआ करना। जब नमाज पढ़े तो और चीजें ना सोचना, अपना ज़हन फोकस करना अल्लाह के सामने, उससे मांगना दिल से कि अल्लाह मुझे वो नबी का रास्ता चाहिए जो अजमत का रास्ता है, और वो रास्ता नहीं जो अभी कदम का बात नहीं। और दूसरी तरफ वो रास्ता नहीं है जो तबाही का रास्ता है कि कहते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और हर बुत के सामने झुक जाते हैं। खौफ का, अच्छा ये सुनो, जो लीडर है ना, जो सबसे बड़ी चीज ये याद रखना, जब आप दावा करते ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लीडर किसी के सामने झुकता नहीं है। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। और दूसरा, नबी की जो 2 सबसे बड़ी सिफतें थी, सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार, सच्चा और इंसाफ करने वाला, ये 3 सिफतें हैं जिसके बगैर आदमी लीडर नहीं बन सकता। और आपने सबने लीडर बनना है, और आपने ये याद रखना है कि सिर्फ परवाज आजाद इंसान की होती, गुलाम की परवाज ऊपर नहीं होती। आजाद इंसान सिर्फ ऊपर जा सकता है। अच्छा जी, अब हम दुआ करें
सारे दुआ करें क्योंकि रोजा खोल के अजान से पहले हाथ उठाओ कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना, वो अजीम मुल्क बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा हो। आमीन। अल्लाह पाकिस्तान में अदल और इंसाफ कायम करने की हमें हिम्मत दे। आमीन। और अल्लाह हमारे मुल्क में कोई इंसान जो भी उसका दीन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, मसीह हो, जो भी हो, कोई हमारे मुल्क में इंसान भूखा ना सोए। आमीन। और ये खास तौर पे पख्तूनख्वा और कबायली इलाके से जो लोग आए हुए हैं ना यहाँ, मियाँ वाली के भी जंग और मियाँ वाली सारा यहाँ आगे, गुजरात और लोधरा, आईडीएफ भी है। हाँ, आईडीएफ को मैं आज खास तौर पे आज खिराज तहसील पेश करता हूँ आईडीएफ को, हमारे डॉक्टर्स को जो आपने मुश्किल वक्त में लोगों की मदद की, सारों की। और खैबर पीछे है, हमारा खैबर। अच्छा, सोशल मीडिया टीम आपको भी खिराज तहसील या पकड़ के उठा रहे हैं। सोशल मीडिया की टीम, फिक्र ना करो, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। अहमदाबाद। अच्छा जी, आखिर में कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में लोग नौकरियां ढूंढने आए। आमीन।